भाई तीज त्योहारों का मौसम हो और हम मिठाई ना बनाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आज बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसी काजू कतली। घर में बहुत ही आसानी से सिर्फ दो चीजों से आज हम ये बनाने वाले हैं। और जब ये बनकर तैयार होगी ना तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि घर में मैंने यहाँ पर 500 ग्राम काजू लिए हैं। काजू को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में हम भिगो कर रख देंगे। जब भी आप काजू को पानी में भीगने के लिए छोड़े तो उसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से साफ कर ले, ताकि काजू कतली का कलर बहुत ही बढ़िया व्हाइट आए। अब क्या करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे और उसके अंदर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, तो काजू को हम बिना पानी डाले ही पहले पीस लेंगे थोड़ा सा, और फिर जरूरत पड़ी तो आधा या 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे। काजू यहाँ पर ज्यादा है तो मैं 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे। जब इस तरह का थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड हो जाएगा ना, तब उसे हम मिक्स कर लेंगे। ऐसा स्पैचुला ले ले और ऊपर नीचे कर ले। इस तरह से आपको 2 से 3 बार मिक्स कर लेना है। आप मिक्सी में थोड़ा सा इसे चलाए फिर ऊपर नीचे कर ले। ऐसा करके आप इसे ग्राइंड करेंगे ना तो बिना पानी डाले भी बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। और जरूरत लगे तो सिर्फ आधा या 1 चम्मच पानी डाले, ज्यादा पानी ना डाले। अब क्या करेंगे, इसका टेक्सचर जो है ना वो महीन हो जाए, इसके लिए इसे हम छान लेंगे। तो एक बाउल रखेंगे और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसे छान लेंगे। अगर काजू के कोई बड़े टुकड़े रह भी गए हैं तो स्ट्रेनर के अंदर वो आ जाएंगे, तो फिर से हम उसे ग्राइंड कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमारा काजू कतली का मिश्रण है वो बहुत ही बढ़िया परफेक्टली तैयार होगा। मार्केट में से जब हम काजू कतली लाते हैं ना तो वो उसका एक अलग मशीन आता है, उसके अंदर ग्राइंड किया जाता है, लेकिन हमारे पास घर में नहीं होता है, तो आप इस तरह से ग्राइंड करके तैयार कर सकते हैं। तो भी देखिए ये बहुत ही बढ़िया से एकदम स्मूथ इसका जो टेक्सचर है वो आ गया है और पूरा एक जैसा है। कोई भी इसके अंदर काजू का छोटा या बड़ा टुकड़ा नहीं है। अब एक भारी तलिए वाला कोई भी पैन ले लेंगे। आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो भारी तलिए वाली हो, ताकि नीचे से ये लगे नहीं, यानी चिपके नहीं। और जो सारा ये काजू का मिश्रण है जो स्ट्रेनर में लगा हुआ है उसे भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि फिर अगर आप उसे उसमें ही रहने देते हैं तो काजू की क्वांटिटी कम हो जाएगी और आगे हम जो चीनी लेंगे उसके माप में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। तो अब पूरा जो मिश्रण है वो स्पैचुला से अच्छी तरह से पैन के अंदर रख दे। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल किया है और ये स्टील से बना हुआ है। आप कोई भी कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें चीनी मिलानी है। गैस अभी हमें ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम काजू लिए थे, तो उसके सामने मैंने 400 ग्राम चीनी ली है। आप चीनी का जो मेजरमेंट है वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद है तो आप काजू की जितनी ही चीनी डाल सकते हैं, यानी 500 ग्राम काजू है तो 500 ग्राम चीनी डालें। और कम मीठा पसंद है तो आप 400 ग्राम भी ले सकते हैं। और अगर बहुत कम मीठा आपको पसंद है तो 350 ग्राम चीनी आपको लेनी है। 500 ग्राम काजू होते हैं तो मिनिमम 350 ग्राम चीनी चाहिए। अभी ऐसे ही बिना गैस चालू किए हम इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे चीनी काजू के मिश्रण के साथ मिक्स होती जाएगी उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लूज होती जाएगी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो बिना गैस चलाए पहले हमें ऐसे ही इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे गैस के ऊपर रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। जब भी आप काजू कतली बनाए तो सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान दें, कंटिन्यूअस आपको इसे चलाते रहना है ताकि नीचे से ये बिल्कुल भी लगे नहीं। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि भारी तलिए वाली कोई भी कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल करें या फिर नॉन स्टिक ले और लगातार इसे चलाते रहें। अगर आपने यहाँ तक की प्रोसेस कर ली है तो बस बाकी 10 से 15 मिनट में हमारी काजू कतली बनके तैयार हो जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर हमें 20 से 25 मिनट का ही समय लगता है इसमें। काजू को बस सिर्फ हमें 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रख देना होता है। देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है तो मिश्रण की जो कंसिस्टेंसी है वो काफी लूज हो गई है। जैसे जैसे चीनी का जो पानी है वो जलता जाएगा तो उसके बाद कंसिस्टेंसी फिर से गाढ़ी होने लगेगी। और जब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से गाढ़ी हो जाएगी तब तक हमें इसे पकाना है। यानी इसमें कोई चाशनी बनाने की या फिर कोई मावे की, खोए की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत ही कम सामान में आप बहुत ही बढ़िया काजू कतली तैयार कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो रही है। आपको लगातार इसे कंटिन्यूअस चलाते रहना है। अभी तकरीबन 15 मिनट का समय हो गया है और कंसिस्टेंसी पहले से काफी गाढ़ी हो गई है और इस तरह से फोल्ड भी होने लगी है। आपको देखकर ही पता चल जाएगा। और अगर नहीं चल रहा है या पहली बार बना रहे हैं तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको एक मेथड बताती हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये मिश्रण है अच्छी तरह से पक गया है।
यानी कि सही कंसिस्टेंसी पर ये आ गया है जमने के लिए। तो इस तरह से मिश्रण को हम प्लेट में रखेंगे और उसे ठंडा होने देंगे आधे मिनट के लिए, या फिर आप इसे 5 से 10 सेकंड के लिए फ्रीज में रख दें और फिर इसे चेक करें। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक लगातार हमें इसे चलाते रहना है। आधे मिनट के बाद आप इसे चेक कर लें तो बहुत ही आसानी से इसमें से आप छोटी गोली जैसा तैयार कर पाओगे और आपके हाथों में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यानी इसकी कंसिस्टेंसी अभी सही है, इससे ज्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। अगर आपने इससे ज्यादा इसे पका लिया ना तो आपकी जो काजू कतली है वो चुई हो जाएगी। तो अभी ये सही कंसिस्टेंसी पर है तो गैस हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हमें इसे यही पैन के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह का एक चौड़ा हम बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर ये मिश्रण को हम फैला देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। आप चाहे तो इसे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फैला सकते हो, लेकिन नीचे आप इसे घी से ग्रीस कर लेना, या फिर इस तरह का एक चौड़ा बर्तन ले ले, बड़ी सी थाली ले ले, उसमें आप इसे फैला दे और ठंडा होने दे। फैलाने के बाद आप इसे खुला ही छोड़ दे आधे या पौने घंटे के लिए। आधे पौने घंटे में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जमने लायक हो जाएगी। तो ऐसे फैलाकर हम इसे छोड़ देते हैं। बीच में मैंने 2 से 3 बार ऊपर नीचे कर लिया था ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए ये अभी जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस तरह का एक स्क्रैपर ले लेंगे और उसे निकाल देंगे, या फिर आप कोई भी कड़छे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से हमें इसे गूंथकर तैयार करना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए। अभी ये काफी ठंडा भी हो चुका है तो आटे की तरह आप इसे मसल लीजिए। जितना आप इसे मसलेंगे ना इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया स्मूथ हो जाएगा और साथ में इसका जो कलर है वो हल्का सा वाइट भी हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके हाथों में ये ज्यादा चिपक रहा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ दे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा ना आपके हाथों में नहीं चिपकेगा, या फिर आप हाथों में थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इसका टेक्सचर आपको मिल जाएगा। तो अभी ये तैयार है। अब इसे हम बेलेंगे। मैंने यहाँ बेलने के लिए एक जो ये बेकिंग पेपर आता है वो ले लिया है। इसके ऊपर हम ये मिश्रण रखेंगे और फिर से उसके ऊपर बेकिंग पेपर रख देंगे और इसे बेल देंगे। अगर आपके पास इस तरह का बेकिंग पेपर नहीं है ना तो आप कोई भी थाली ले लीजिए, या फिर किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप इसे बेल सकते हैं। नीचे आप घी लगा दें, या थाली के ऊपर बेल रहे हैं तो उसके ऊपर भी घी लगा दें ताकि आसानी से ये फिर निकल आए। तो मैंने इसे बेल लिया है और ज्यादा हमें इसे ना पतला बेलना है ना ज्यादा मोटा रखना है। अगर किनारों पर क्रैक्स आ रहे हैं ना तो हाथों से आप उसे ज्वाइन कर ले। तो इस तरह से रेक्टेंगल में आप इसे बेलकर तैयार कर ले। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में से जब हम लाते हैं ना तो इस तरह की मिलती है, तो हम घर पर भी वैसे ही बनाएंगे। तो चांदी के वर्क भी मैं पूरी जो मिश्रण है इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो अभी ये तैयार हो चुका है, इसे हम कट कर लेंगे। काजू कतली को डायमंड शेप में कट किया जाता है, तो पहले आप सीधी लाइन में इसे कट कर ले और फिर एक टेढ़ी लाइन में कट करें तो डायमंड शेप बहुत ही बढ़िया से आ जाएगा। अगर आपको इसे चौकर टुकड़ों में कट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से मिश्रण बनाना सीख जाएंगे ना तो काजू की सारी जो फैंसी मिठाइयाँ होती है घर पे आप बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ के बता देती हूँ तो आपको पता चलेगा कि हमारी काजू कतली कितनी नरम बनी है, कितनी बहुत ही सॉफ्ट है, और खाने में तो इसका क्या कहना। अगर आपने एक बार इसे घर पर बना लिया ना तो आप बाजार से कभी भी काजू कतली नहीं लाएंगे। अब इसे हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं और इस तरह से थोड़ा टेढ़ा ही कट करेंगे ताकि बहुत ही बढ़िया इसका डायमंड शेप तैयार हो जाए। तो ये काजू कतली को दोस्तों आप 8 से 10 दिन तक बाहर और फ्रीज में 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।